Assalamualaikum. Dear student of inter class, Assalamualaikum. Today my topic is नेसेन हाइड्रोजन. कल हमने पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन. तो एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेन हाइड्रोजन कहते हैं. नेसेन वर्ड की मीनिंग है न्यूली बॉर्न. अब नेसेन हाइड्रोजन क्या होता है? जब एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी उस टाइम एक न्यूली बॉर्न या एक हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्मेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी, उसको कह रहे थे नेसेन हाइड्रोजन. या नेसेन हाइड्रोजन क्या होता है? जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं या ऑपरेट करते हैं थ्रू द रिएक्शन, थ्रू द केमिकल रिएक्शन, उसको भी हम क्या कहते हैं? नेसेन हाइड्रोजन. तो दो इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ. तो पहले आपके सिलेबस के लिहाज से दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे नहीं है उसको डिफाइन करूँगा. तो क्या कहते हैं? तो पहली डेफिनेशन, द एटॉमिक हाइड्रोजन is produced from its compound at the time of its preparation. Is called नेसेन हाइड्रोजन. जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड से एट द टाइम ऑफ इट्स प्रिपरेशन, जो इसके एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कहते हैं क्या? एटॉम नेसेन हाइड्रोजन. या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? The atomic hydrogen is produced or obtained from reaction या थ्रू फ्रॉम केमिकल रिएक्शन. is called नेसेन हाइड्रोजन. नेसेन हाइड्रोजन उसको कहते हैं जो एट द थ्रू द केमिकल रिएक्शन जो एटॉमिक हाइड्रोजन हम लें उसको हम कहते हैं नेसेन हाइड्रोजन. इसका रिएक्शन क्या होता है? जब जिंक पाउडर का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या किसी भी एसिड के साथ, तो यहाँ से मुझे एक मिलता है जिंक क्लोराइड, दूसरा मिलता है हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक हाइड्रोजन. इस एटॉमिक हाइड्रोजन को कहते हैं नेसेन हाइड्रोजन. क्या कहते हैं? नेसेन हाइड्रोजन. जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन बन गया जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. यहाँ दूसरा क्या होता है? यहाँ ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है जो एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से मिले, जो न्यूली बर्न, जो एक न्यू चीज़ मिले उसको कहते हैं नेसेन हाइड्रोजन. जैसे इसकी डीकम्पोजिशन कर रहे हैं तो मुझे ये वाला मिल रहा है, इसको कहेंगे नेसेन हाइड्रोजन. क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, तभी इसको कहते हैं नेसेन हाइड्रोजन. दो डेफिनेशन है, या तो केमिकल रिएक्शन की मदद से या उसी टाइम जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन चेंज होता है, उस एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज होना उसको कहते हैं नेसेन हाइड्रोजन. लिखा है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स कंपाउंड एट द टाइम ऑफ इट्स प्रिपरेशन. उसी टाइम की प्रिपरेशन के लिहाज से जो मिले उसको कहेंगे नेसेन हाइड्रोजन. या दूसरी डेफिनेशन, एटॉमिक हाइड्रोजन जिसको हम लें या ऑब्टेन करें
फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जैसे नीचे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है कि जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड माना एसिड के साथ, यहाँ से मुझे ये एटॉमिक फॉर्म मिल रही है। इस एटॉमिक फॉर्म को कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन का आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ गया होगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं थ्रू द रिएक्शन पर्पस, रिएक्शन से, और वो लेते हैं कहाँ से? थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन जो होगा, पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। किससे? एटॉमिक हाइड्रोजन से। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाई रिएक्टिव। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या हो जाती है? हाई रिएक्ट हो जाती है, मोर रिएक्ट हो जाती है। किससे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। क्यों हो जाती है? देखो, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक हाइड्रोजन जब ब्रेकडाउन होगा तो जाहिर बात है उसमें एटम और इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो इजीली क्या हो सकते हैं? शेयर हो सकते हैं। किसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात करें, देखो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ऐसे होता है, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? स्टेबल होता है। जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करो तो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजीली शेयर हो सकते हैं किसी अदर एटम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसकी एनर्जी हाई होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है? स्टेबल होता है। स्टेबल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनकी बॉन्ड बनता है। इन बॉन्ड को बनाने में हमें फिर और एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ये क्विकली रिएक्शन कर लेगा। इसका क्या होगा? ऑक्टेट रूल या इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बॉन्ड किससे कहते हैं, वो क्या होंगे? पूरे होंगे। इसमें बॉन्ड वगैरह नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? सिंगल इसके ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ तो ये शेयर हो सकता है या ये किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है। उन दोनों में कंडीशन में क्या होगा? ये किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है क्विकली मैनर में। तो क्या इस वजह से कह रहे हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में वो कंडीशन नहीं होती कि किसी के साथ क्विकली रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये पहले से ही मॉलिक्यूल बन जाता है। और आपको पता है कि जब रिएक्शन होते हैं तो मॉलिक्यूल को पहले चेंज करते हैं एटॉमिक फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म में इस वजह से चेंज करते हैं वो जैसे जल्दी रिएक्शन करे किसी अदर एलिमेंट के साथ, अदर कंपाउंड के साथ, अदर एटम के साथ। तो यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? फ्री हो जाता है। फ्री क्यों हो जाता है? किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करें। और बहुत सारी और भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रॉपर्टी वो बन जाएगी जो रिएक्शन के लिहाज से, आयनाइजेशन एनर्जी वो बन जाएगी जो उसके रिएक्शन के लिहाज से, इलेक्ट्रोफिलिटी हो गया, साइज हो गया, ये सारा कुछ अगर होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। ये हाई रिएक्टिव क्यों होता है? अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ करोगे तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इनको स्टेबल करने के लिहाज से, अनस्टेबल करने के लिहाज से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। अगर आप ये जैसे आप आयरन और सैंड को मिक्स करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जब आयरन या सैंड एक को लिक्विड फेज में चेंज करोगे तो क्विकली रिएक्शन हो जाएगा।
ये भी ऐसे ही कि जब भी आप इन दोनों का इसका रिएक्शन कराओगे किसी कंपाउंड के साथ तो वो इतना जल्दी नहीं होगा। इस एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो वो जो तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। वो किस लिहाज से, ये आपको मैंने बताया, कंडीशन के लिहाज से। और रिएक्शन क्या हो जाता है, जल्दी और स्पॉन्टेनियस में हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि हाई रिएक्टिव में अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ करें और रिएक्शन पर्पज़ के लिहाज से, इसमें आपको हीट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, माना टेम्परेचर हीटिंग ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। ये पहले से स्टेबल है, इसको अनस्टेबल करने के लिए से क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट लगानी पड़ेगी। ये अनस्टेबल है, ये जल्दी किसी और के साथ रिएक्शन करेगा। अनस्टेबल कहते हैं इसमें एनर्जी हाई होती है, तब ये किसी और के साथ क्विकली कोलेंस, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिहाज से ये क्विकली रिएक्शन कर लेता है। तो मैं बता रहा था कि इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में हाई रिएक्टिव क्यों नहीं है, लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसको हीट लगानी पड़ेगी किसी और एलिमेंट के साथ। इसमें हीट नहीं लगानी पड़ेगी, एट रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा और ये खुद ब खुद रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। माना इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है माना ज़्यादा टाइम लेगा चेंजिंग होने में, इसमें टाइम क्या होगा, कम लेगा रिएक्शन कराने में। तो कहते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम क्या होगा, कम होगा एटॉमिक हाइड्रोजन। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं क्या रिएक्ट कैसे होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादातर इसके रिएक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट हुई रिएक्शन विद फास्फोरस। पहला हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ क्लोरीन। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, एसिड कंपाउंड देगा। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा उनमें कंडीशन क्या होगी, वो होगी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, अच्छा क्लोरीन गैस, इसका रिएक्शन करें एटॉमिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया। और इसमें कोई भी टेम्परेचर या हीटिंग कंडीशन नहीं लगा रहे। दूसरा रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जी इसका नहीं देखते। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या देगा, वाटर या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये दूसरी कंडीशन, जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विद कार्बन, ये आपको कुछ रिएक्शन याद करने। तो कार्बन का इसके साथ रिएक्शन, इट गिव्स मीथेन। सल्फर का रिएक्शन विद सल्फर, अब ये सारे जो होंगे वो रूम टेम्परेचर पर हो जाएंगे। सल्फर हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, इट गिव्स अमोनिया।
ये कुछ मैंने आपको रिएक्शन लिखवाया जिस पर क्या हो रहा था, ये रिएक्शन कर रहा था। अभी इनमें जो रिएक्शन कंडीशन है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन क्या हो जाते हैं, क्विकली हो जाते हैं, प्रोडक्ट में क्विकली चेंज हो जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ एटॉमिक हाइड्रोजन की वजह से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने यह पढ़ा कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, हाई रिएक्ट होता है। किससे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। हाई रिएक्ट क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन होता है अनस्टेबल, वो जल्दी रिएक्शन कर लेता है, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी रिएक्शन पर्पज़ के लिहाज से, कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। वो रूम टेम्परेचर, रूम कंडीशन पर ये रिएक्शन हो जाएंगे, और इन किस पर? कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगा। वो आपको मैंने कंडीशन बताई। क्यों हो जाता है? वो एटम अपना शेल बना लेता है, उस शेल में शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन क्विकली मैनर में, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, क्विकली रिएक्शन कर लेता है किसी के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ। तो आज इसके हमने केमिकल, इसके यूजेज हैं, ये जो हम अच्छा, और इसके और भी रिएक्शन है अगर आप करना चाह रहे हो जो डायरेक्ट रिएक्शन के लिहाज से। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड के साथ एटॉमिक रिएक्शन करेगा कॉपर एंड वाटर। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? हाइड्रोजन एडिशन हो रही है कॉपर ऑक्साइड के लिहाज से। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल, ऑक्सीजन को निकाल, रिमूव करा है, माना रिड्यूसिंग वाला काम कर रहा है, खुद ऐड हो रहा है इसमें। तो वाटर एंड कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा कॉपर एंड वाटर।